अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे यहाँ घर पे नौगावा में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। फंड कलेक्शन शुरू किया गया है। तो कुछ घर पे लोग आए थे, तो मोहल्ले के लोग थे, उन्होंने ये कहा है कि मौलाना मसूर साहब जो नौगावा सादात के इमाम जुमा हैं, पेश इमाम हैं, वो जुमा मस्जिद के हमारे, तो उन्होंने कहा है कि मोहल्ले के शायद वार्ड मेंबर्स से कहा है, हमारे यहाँ के रिजवान साहब हमारे साथ थे और मोहम्मद अदर भाई थे, मोहल्ले के बच्चे भी थे कई सारे, तो वो फंड रेज कर रहे हैं। अब से एक हफ्ता पहले एक बात आई थी कि ईरान एम्बेसी ने अपना अकाउंट जारी किया था कि इस पे फंड रेज करें। तो उसमें एक टेक्निकल बात है मेरी थोड़ी सी। मैंने उस टाइम पे देखा कि ये क्या चल रहा है, करना है, कैसे करना है, क्योंकि मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा बजट ज़्यादा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मेरा बजट ज़्यादा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा देख के कर रहा था कि कब करना है, कैसे करना है। 100-200 की कोई बात नहीं है। तो मैंने मेल किया उसी टाइम पे, मैं मेल का स्क्रीनशॉट अभी वीडियो में लगा देंगे। तो एक हफ्ता हो गया उस मेल का, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। बहुत सीधी सी बात लिखी है मैंने, वो बिजी होंगे शायद, मैं वेट में हूँ कि वो बिजी होंगे अभी, इसलिए जब रिप्लाई करेंगे तब देखेंगे उसमें। खैर बहरहाल वो उनके ट्विटर पे भी चेक किया था, तो वो ऑथेंटिक था जो एम्बेसी से जो फंड रेजिंग की बात थी। बट आज अब तक था अकाउंट में डालने की बात। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस काम को करने का एक अच्छा तरीका शायद ये हो सकता है, क्योंकि जब वो लोग आए थे ना हमारे पास में, तो मैंने उनके पास में एक बुक कॉपी देखी थी, तो वो कॉपी देख के फिर मेरे जहन में एक बात आई कि उसमें बहुत छोटे छोटे अमाउंट थे, 100-200 रुपए ज्यादातर। बस 1-2 अमाउंट मुझे लगा था कि थोड़ा सा हैंडसम अमाउंट है, बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था, हिम्मत दिखाई थी किसी ने, 1 या 2 लोगों ने। बाकी उसमें 100 नाम थे, तो 100-200 वाले थे। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद अभी कॉन्फिडेंस में लेना बाकी है। तो मैं इमाम जुमा से, मौलाना मसूर साहब क़िबला से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो नौगावा सादात की, देखिए ये इज्जत की बात है, तो नौगावा सादात को थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा इसमें, हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, और ये थोड़ा कॉन्फिडेंस में लें। मौलवी हजरात जो इस चीज़ के जिम्मेदारान हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है। मसलन जब तक ऑनलाइन पेमेंट हो रही थी तब तक ठीक था, आपने देखा होगा कि वो यूपीआई क्रैश हो गया, यूपीआई से पेमेंट नहीं हो रही है। तो जब यूपीआई क्रैश हो रहा है और पेमेंट नहीं हो रही है, तो कैश जब इकट्ठा होगा एक ज्यादा फॉर्म में, 1 करोड़ के रुपए में जब कैश इकट्ठा हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान से, तो ईरान की एम्बेसी उसको किस फॉर्म में लेगी, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में लेगी, कैसे रिसीव करेगी वो फंड, वो क्या दिखाएगी कि पैसा कहां से आया है, कोई तो रसीद नहीं है इसकी, तो वो लेगी, कहाँ फंसेगा पैसा, कहाँ अटकेगा पैसा। थोड़ा इस चीज को ना, हम लोग छोटे दिमाग के लोग हैं, तो हम लोगों को क्लियर कर दीजिए प्लीज। हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, लेकिन अभी हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा इसका। तो शायद है कि जो 100-200 वाले हैं, जब रास्ता दिख जाएगा उनको, तो उनकी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो आप लोगों से, जो नौगावा के सरपरस्त हैं, जो बड़े हैं हमारे, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि थोड़ा सा इस चीज़ के सामने आएँ और अपने अपने यूनिट्स को समझाएं कि ये आगे कैसे होने वाला है। मसलन कि ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो इसका मिसयूज़ नहीं होगा, और ये कहीं दब नहीं जाए, फंस नहीं जाए ये पैसा, और फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग सोचेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो यही कहता हूँ, अक्सरियत के पास में कॉन्फिडेंस नहीं है। मौलाना मसूर साहब, मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अक्सरियत के, आप भी जानते होंगे नौगावा के माहौल को, कि कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे लोगों पे। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लीजिए, बनाइए लोगों को, और तब इस पे वर्क करेंगे। मैं भी आता हूँ, साथ में आऊँगा, मैं आपके शाना बशाना आऊँगा, और साथ में जुड़ के काम करेंगे ये, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, फिर दोबारा से मुहिम शुरू कर लेंगे ये वाला, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको देखिएगा और किसी गलत वे में मत लीजिएगा प्लीज़। तो एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करेंगे, बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। इस चीज़ पर नीड होगी, वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी उनको, इस चीज़ की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम लोग दुआएं दे रहे हैं, हम लोग दुआएं कर रहे हैं ना, तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट उनको फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ रही होगी और आगे पड़ेगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा हिम्मत से इसमें कंट्रीब्यूट कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के कंट्रीब्यूट कीजिएगा। बाकी दुआ कर ही रहे हैं सब, आप भी कीजिए। एक नया महाज शुरू होने वाला है हॉर्मुज़ पे, उसके लिए दुआ कीजिएगा। ब्रिटेन अब कूद रहा है इस लड़ाई में, देखते हैं ईरान का आगे क्या रुख होता है। अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और ईरान के मुस्तकबिल में जीत मुक़द्दर नसीब करे उनको। दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।